हाय एवरीवन, सुबह के बज रहे हैं 6 और भागते भागते हमने किसी तरह अपनी बस पकड़ ली। आप देख सकते हैं मैं तैयार नहीं हूँ, मेरी बाल भी कंघी नहीं है, ईयरिंग्स भी मैं बस लेकर आ गई हूँ, बस में ही पहनूंगी और रेडी होंगी। हम जा रहे हैं आज बर्लिंगटन क्यों? क्योंकि हम वहाँ से टोरंटो जाने वाले हैं और ये बस जा रही है बर्लिंगटन। वहाँ से हमने जो है अपनी ट्रेन लेनी है और वो जाएगी टोरंटो। तो मैं कैसे भी हो गई रेडी, जल्दी में मैंने बैंगल्स भी चेंज नहीं किया, बट कोई नहीं, इतनी सुबह हमने बस पकड़ ली, वही काफ़ी बड़ी बात है। सिंस वी हैव कम टू कनाडा, हमने कभी टोरंटो अभी तक नहीं गए थे, तो हमने आज प्लान किया कि आज वहाँ एक्सप्लोर करने का थोड़ा। और अभी हम पहुँच गए हैं बर्लिंगटन स्टेशन। यहाँ से हम जो है टोरंटो की ट्रेन पकड़ेंगे और अब यहाँ स्टेशन में ही हमें कई सारे अतरंगी लोग दिखे। आज कुछ फैशन का कुछ था, जिसने लोग कुछ अलग अलग टाइप से ड्रेसअप करके आए हुए थे। कुछ वुल्फ के कॉस्ट्यूम में हैं, कुछ लड़कियाँ विचेस बनी हुई हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं टोरंटो के रेलवे स्टेशन में। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। अभी तक मैं वीडियोस में देखा करती थी, अब रियल में देखूँगी। और सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ टोरंटो की सबसे ओल्ड पब्लिक मार्केट, जो कि इस्टेब्लिश हुई है अप्रॉक्स 1820 में, और ये 19th सेंचुरी की मार्केट है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस मार्केट। अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ये काफ़ी ओल्ड और बहुत पॉपुलर मार्केट प्लेस है, तो इसे पहला विज़िट देना इट्स नेसेसरी। तो सबसे पहले हम जाते हैं अंदर, ये देखने की मार्केट बाहर से जितना देखने में बड़ा है, अंदर से कितना बड़ा है। और हम एंटर करते ही देखते हैं कि काफ़ी बड़ा था। इसमें मतलब पूरी की पूरी मार्केट थी, पूरी की इन सेंस ग्रॉसरी से लेकर के मीट से लेकर के बेकरी, जितनी भी फूड आइटम्स थी, पूरी पिज़्ज़ा वगैरह सारी चीज़ें थी यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिल रहे थे, ड्राई फ्रूट्स भी मिल रहे थे और बेगल्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे मिल रहे थे। वैसे मैंने यहाँ के बारे में काफ़ी जान रखा था और मैंने यहाँ पे बहुत सुना था कि यहाँ की जो फेमस है वो है पोटीन, जो कि फ्रेंच फ्राइज़ में ये लोग हनी डाल के देते हैं। तो वो मैं स्पेशली यहाँ ट्राई करने आई थी, तो उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अच्छा नहीं लगा। बीइंग एन इंडियन, मेरी टेस्ट बट थोड़ी डिफरेंट है। मे बी द रीज़न कि मुझे फ्रेंच फ्राइज़ में हनी डाल के वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया, बट लोग ट्राई करते हैं एंड इट्स नॉट बैड। और वैसे तो ये मार्केट इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है कि विश्वास करें हम कहाँ से एंटर किए थे, कहाँ निकलेंगे हमें खुद समझ नहीं आ रहा था। और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने बोला अब यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना हम यहाँ और कुछ एक्सप्लोर कर ही नहीं पाएंगे, मार्केट इतना बड़ा है। सो हम फाइनली यहाँ से बाहर निकले और बस रोड क्रॉस करते ही हमने देखा कि सेंट लॉरेंस की एक नई मार्केट भी बनी है, जिसे नाम दिया गया सेंट लॉरेंस मार्केट नॉर्थ। और वो बिल्कुल न्यू बिल्डिंग है, वो तो मतलब 19th सेंचुरी की बिल्डिंग थी जिस पे हम गए थे। ये काफ़ी न्यू थी जिसकी वजह से ये थोड़ी छोटी भी थी, मार्केट्स भी कम थे यहाँ पे। और फिर इतने घूमने के बाद हमें लग गई थी ज़ोरों की भूख। हम पहुँचे पेट पूजा करने के लिए शोरमा हाउस, जहाँ पे हमने जो है बहुत ही टेस्टी शोरमा खाया और खा पी कर हम फटाफट निकल पड़े अपने न्यू प्लेस एक्सप्लोर करने, जो कि काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। बट अभी जो है हम पहले अपनी टोरंटो पे जो है सड़क पे एंजॉय कर रहे थे, यहाँ की वाइब्स ले रहे थे। यहाँ मैंने पहली बार ट्रैम देखा, जो कि मैंने मूवीज़ में तो देख रखी है, बट फर्स्ट टाइम ऐसे सामने से एक्सपीरियंस करे। और फिर हम पहुँच गए टोरंटो ईटन सेंटर मॉल, जो कि काफ़ी बड़ी और फेमस मॉल है टोरंटो की। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, बट मेरे हस्बैंड को है, सो वी आर गोइंग एंड एक्सप्लोरिंग दिस। असल में इन्हें जो है अपने लिए एक शूज़ देखनी थी, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं। बट बेचारे मेरे साथ पहले चले आए ज़ारा में, एंड दिस इज़ माई आउटफिट चेक। और इतने बड़े मॉल में इतना घूमने के बाद मेरे हस्बैंड को शूज़ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो इतना बड़ा मॉल को बिल्कुल मार्केट के जैसे ही इतना टाइम चला गया हमारा इसमें। और फिर हम जो है हमने डिसाइड किया कि अब हमें बाहर निकलना होगा, क्योंकि हमारा आधा दिन पार हो गया है, हम कुछ भी डिसाइडेड घूम ही नहीं पाएंगे।
और बस फिर हमने जो है निकल गए यहाँ से और पहुँच गए ओल्ड सिटी हॉल, जो कि एक हिस्टोरिक प्लेस है एंड वन ऑफ टोरंटोज आइकॉनिक लैंडमार्क. And again, the best part about this place is also it's completely free, so you can visit it without any entry fee. और हमारी आज लक भी अच्छी थी कि ये खुली हुई थी. गार्ड्स हमें खुद ही कह रहे थे कि आप जाइए विज़िट करिए हमारी प्लेस को, काफ़ी अच्छी थी. और मैं आपको बता दूँ ये भी 19th सेंचुरी की बिल्डिंग है, जो कि बनाई गई थी सर्व करने के लिए एक सिटी के सिविक सेंटर के तौर पे और साथ में एक कोर्ट हाउस के तौर पे, जो कि अभी आप देखोगे. और यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल पिक्चर्स भी थी जो पहले के यहाँ पे जो लोग संभाल रहे थे. और यहाँ मैं अंदर की बात आपको बताना चाहूँगी कि मेरे और मेरे हस्बैंड की यहाँ पे फ़ाइट हो गई थी, क्योंकि वो मेरी एक भी फ़ोटोज़ यहाँ पे अच्छी नहीं ले पा रहे थे. आई गेस ये तो मतलब होना ही है, हम जहाँ भी जाते हैं हमारी फ़ाइट पक्का होती है सिर्फ फ़ोटोज़ को लेके. चले फिर ऊपर चलते हैं. मैं बड़ी एक्साइटेड हुई थी. अंदर तो इतना बड़ा था, नीचे तो नीचे, ऊपर भी बहुत बड़ा था. और अब जो है हम चलते हैं कोर्ट रूम में सबसे पहले. और कोर्ट रूम में आपको बता रही हूँ, देख सकते हो आप, पूरा का पूरा ओरिजिनल. मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था हम किसी सेट पे आए हैं, बट मज़े की बात यह है कि ये कोई सेट नहीं, ये एक रियल पुराने टाइम में जो जैसे प्रॉपर कोर्ट रूम होते हैं ना, कटघरा था मुजरिमों को खड़ा करने का. मैं अंदर जाकर मस्त आराम से एक्सपीरियंस कर रही थी. और जहाँ पे जज बैठते हैं और पब्लिक बैठते हैं, वो मतलब प्रॉपर क्या मस्त फील आ रही है ना यहाँ पे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती. मतलब अगर आपको हिस्टोरिक प्लेसेस विज़िट करना पसंद है ना, तो यू मस्ट विज़िट दिस प्लेस, दिस इज़ फॉर यू. फिर ऐसे हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और एक और कोर्ट रूम में पहुँचते हैं, जहाँ पे जज बैठते हैं और मतलब सारे पार्लियामेंट वाले और जो पब्लिक और सारे लोग बैठते हैं. तो वो उस वाली जगह पे भी हम गए. और ये आप देख सकते हो ऊपर जाना हमें अलाउड नहीं था, तो हमने जो है बाहर जाने का डिसाइड किया. तो चलते हैं अब बाहर और अब हमारे नेक्स्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने का टाइम आ चुका है. तो अभी हम बाहर आ चुके हैं और बाहर से इसका लुक कुछ अलग ही लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है. इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत. तो नेक्स्ट इसी के पीछे जो है हम पहुंच गए नेथन फिलिप्स स्क्वायर में, जहाँ पे जो है कुछ लोग भागवत गीता का एडवर्टाइज़ कर रहे थे, गाना वाना गा रहे थे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था. बहुत अच्छा लगता है जब आप घर से बाहर जाते हो और जो है रिलीजियस चीज़ों को अपनी सुनते हो और जानते हो. वो बहुत ही अच्छा, बाहर आके और ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस समझ आता है आपको. So this is Toronto's Nathan Phillips Square. It's a kind of public square जहाँ पे जो है कुछ भी इवेंट्स यहाँ पे करते हैं लोग, जैसे कि कॉन्सर्ट्स वगैरह भी यहाँ पे ही होते हैं. और फॉर एग्जांपल दिवाली वगैरह कुछ भी है तो उसी हिसाब से डेकोरेशंस और इंडियन फूड स्टॉल्स भी लगते हैं. जैसे आज फिलीपींस के कोई सिंगर आए हुए थे तो उनकी सारी चीज़ें लगी हुई थी. तो हमने जो है बस जूस पिया और यहाँ से निकलते बने. तो फटाफट हमने जो है ट्रैम पकड़ लिया और हमारे नेक्स्ट प्लेस की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि जो नेक्स्ट लोकेशन है हाई पार्क, वो यहाँ से काफ़ी दूर है, हमें जाने में काफ़ी टाइम लगेगा. तो बस चलते हैं फटाफट. और बाहर का वेदर बहुत ही प्यारा है. चलिए जी, जो हम पहुँच गए हैं हाई पार्क. तो यहाँ मेरे हस्बैंड 2 साइकिल बुक कर रहे हैं, क्योंकि आज हम दोनों जो है यहाँ पे साइकिल से ही घूमेंगे, क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ा है. मैं अपनी साइकिल लेकर रेडी हो गई हूँ. मेरे हस्बैंड पीछे आ रहे हैं. कहाँ आ रहे हैं पता नहीं, उनकी लॉक खुली नहीं रही है. ये हो गई मेरी बाइसाइकिल, ये आ गए ये. चलिए चलते हैं फिर, लेट्स गो. हम साइकिल से घूमेंगे. वैसे मैं सच बता रही हूँ, वेदर बहुत अच्छा था. वैसे अगर आप हाई पार्क आ रहे हो ना तो साइकिल ज़रूर ले लेना, बिकॉज़ बिना साइकिल के जो है आप यहाँ पे नहीं घूम पाओगे. चल चल के आपके पैर दर्द हो जाएगी, इतनी बड़ी है. आपको साइकिल चाहिए ही चाहिए. ये आप देख सकते हो खूबसूरत सी ऊपर से हमने शूट किया मैपल लीफ की. बहुत प्यारा लग रहा था. ये इन्होंने कितना ज़्यादा मेंटेन्ड रखा है इसे, पूरी प्रॉपर, मतलब बीच बीच में वाइट, ग्रीन और रेड फ्लावर्स से पूरी मैपल लीफ को मेंटेन रखा है. मेरे हस्बैंड इसके चक्कर लगा रहे थे. पूरा पार्क हमने जो है साइकिल से घूमा.
जितना हम घूम सकते थे। पूरा पार्क तो हम घूम भी नहीं सकते क्योंकि ये इतना बड़ा है। ऊपर से पार्क आधा से ज़्यादा तो कुछ ऐसा है कि एक के ऊपर एक रास्ता जाता है, तो उतनी ऊंची तो हम साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। तो टाइम इतना साइकिलिंग के बाद हमें लग गई थी ज़ोरों की भूख और हम पहुंच गए द बिरयानी वाला टोरंटो में वापस से थोड़ा पेट पूजा करने, जहाँ हमने खूब सारा खाना खाया। और फिर पहुंच गए हम स्टेशन क्योंकि हमें अब जाना है फिर से मॉल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाहिए शूज़ जिसके लिए वो ओरिजिनली टोरंटो आए थे। तो अब हम जा रहे हैं फिर से उसी मॉल। तो गाइस कॉमेडी की बात ये है कि हम दोनों ने स्केचर्स से न्यू शूज़ लिए और वहीं पहन लिए और पुराने जूते जो है इनके बैग में डाल दिए। तो हम पुराने जूतों को बैग में लेकर जाएंगे और न्यू शूज़ पहन कर जाएंगे। न्यू चीज़ों का क्रेज़ हम दोनों से ज़्यादा किसी को नहीं हो सकता है। और भाई देख लो, ये हो गई टोरंटो की फेमस CN टावर, जो हम इस बार तो नहीं जा पाए क्योंकि शाम हो चुकी है, अब हमें घर जाना है। तो अब हम पहुंच गए हैं डेजर्ट के लिए बेकरी स्टोर, जहाँ पे हमने खाई टेस्टी चॉकलेट मूस एंड देन जस्ट टाइम टू गो होम। टोरंटो को अब बाय बोलना है और जाना है हमारे नाइग्रा फॉल। तो हमने ट्रेन पकड़ ली है और अब हम जा रहे हैं अपने घर क्योंकि हम दोनों की कल से शिफ्ट है। वेलकम टू द ओल्ड लाइफ। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज का जो व्लॉग था ना, वो इन प्लेसेस में था जहाँ पे जो है आप $0 में विज़िट कर सकते हो, घूम सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।